सामग्री जो जो लाए उसमें से थोड़ा थोड़ा सा अंश कन्हैया को देना आवश्यक है। भगवान सबकी लाए हुए भोजन सामग्री में से थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद लेकर के उसका भोग लगा। इसमें एक श्रीदामा नाम का सखा था, कुछ अधिक तो नहीं, ये छाछ राबड़ी लेकर के आया था अपने साथ। इसने कहा कि कन्हैया के घर में तो 9 लाख गायें दूध देती है, बाबा नंद का छोरा है, पैसे वाले की संतान है, मैं दीनहीन गरीब असहाय मजदूरी करने वाले का लड़का बेटा, मैं क्या इसे अपनी छाछ राबड़ी दूं। तो वह एक तरफ जाकर के किसी पेड़ की ओट में बैठ करके छाछ राबड़ी खुद अकेला ही पीने लगा। कन्हैया की नजर गई कि अरे श्रीरामा कहाँ है, इधर उधर देखा कहीं दिखाई नहीं दिया। तब किसी ने कहा अरे कन्हैया वो किसी वृक्ष के वहां ओट में पीछे छिप करके बेटा बेटा अकेला ही जो है खा रहा है। भगवान श्याम सुंदर झट दौड़ते दौड़ते गए, अरे कंजूस। श्याम सुंदर को आता हुआ देख करके इसने आओ देखा ना ताओ लिया पात्र, झट और सुबड़ करते करते सारी छाछ राबड़ी अकेला ही पी गया। अब उतावल में हड़बड़ी के अंदर जो है थोड़ी छाछ राबड़ी मुंह से इधर उधर आसपास जो है बिखर गई, धुल गई। कन्हैया पहुंचे इतने तो कटोरा साफ कर चुका था। भगवान श्याम सुंदर ने आओ देखा ना था, अरे नालायक शर्म नहीं आती, अकेले अकेले छाछ राबड़ी पी गया, मुझे थोड़ा सा भी अंश नहीं दिया। और ये कहकर के भगवान श्याम सुंदर उसके गाल पर लगी हुई छाछ राबड़ी चाटने लगे। और इधर ब्रह्मा जी का आना हुआ। ब्रह्मा जी ने देखा ये ब्रह्म जो दूसरे का मुंह झूठा मुंह चाट रहा है, ये ब्रह्म, ये भला ब्रह्म कैसे हो सकता है। संदेह परीक्षा का भाव जागृत हुआ कि ब्रह्म है तो जरा देखूं क्या ताकत है। जो बछड़े चल रहे थे उन सबको ले जाकर के बेसूर करके गुफा के अंदर बंद कर दिया। इधर यह मित्र मंडली प्रसाद पा रही थी, तभी किसी ने कहा अरे कन्हैया कन्हैया जरा देखो तो सही अपने बछड़े कहाँ चले गए, कहीं बहुत दूर ना निकल जाए। श्याम सुंदर ने कहा तुम सब यहाँ रुको बैठो, मैं देख करके आता हूँ। भगवान हाथ में कलेवा लेकर के पाते पाते गए, देखा तो कहीं बछड़े नहीं मिले। वापस आकर के सूचना देनी चाहिए मित्रों से, तो देखा तो यहाँ मित्र मंडली भी गायब, इनको भी ब्रह्मा जी ने गायब कर दिया। भगवान ने ध्यान धर करके देखा, ओ हो पितामह ब्रह्मा की करतूत है, प्रमाण चाहते हैं। भगवान ने उतने ही रूपों को विभक्त करके स्वयं बछड़े बन गए, स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण ही ग्वाल बाल बन गए। 1 वर्ष तक यह लीला चलती रही। 1 साल बाद ब्रह्मा जी को स्मरण हुआ, अरे मैंने वो बछड़े और ग्वाल बाल गुफा में बंद किए थे, उनका क्या हुआ, जरा जाकर के तो देखूं। ब्रजवासी सब के सब परेशान हो रहे होंगे। देखा तो वही बछड़े, वही ग्वाल बाल, वही कृष्ण, वही श्याम सुंदर बैठ करके बंसी बजा रहे हैं कालिंदी कूल पर। बड़े आश्चर्य में पड़े। गुफा में जाकर के देखा तो वहां भी बछड़े, वहां भी ग्वाल बाल। चरणों में आकर के ब्रह्मा जी ने स्तुति करी कि कृष्ण कृष्ण महायोगी तुमाद्य पुरुषोत्तम, हे कृष्ण हे जगत गुरु, मैं आपके प्रभाव को, मैं आपके स्वभाव को, मैं आपकी महिमा कीर्ति को, मैं आपके वैभव को समझ नहीं पाया। गोस्वामी जी ने लिखा है कि यन माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जो यथा है ब्रह्म। जिसकी माया के वशीभूत होकर के ब्रह्मा, इंद्र और रुद्र जैसे देवता भी मोहित होकर के जिसका प्रभाव, जिसके स्वरूप को, जिसके वैभव को पहचानने में असक्षम है, न इति कहकर के भगवान अनंत शेष भी चुप हो जाते हैं कि साहब जिसका न तो आदि है न अंत है, जिसका शुभारंभ भी किसे पता नहीं और जिसका अंत भी, जिसका इतिश्री भी किसी को ज्ञात नहीं है, ऐसे पुराण पुरुषोत्तम मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा जी का मानभंग हुआ और कन्हैया ने इन समस्त ग्वाल बाल बछड़ों को लेकर के वापस वृंदावन में लौटे। 1 साल बाद जाकर के पता चला, इन ग्वाल बालों ने आकर के कहा कि यदि आज कन्हैया नहीं होता तो हमारी अघासुर जैसे राक्षस से रक्षा नहीं होती।
एक धेनुकासुर नाम का ऐसा राक्षस जो ताल के वन में निवास करता है अपने परिवार समेत। कृपण कंजूस व्यक्ति, यह कृपणता का, कंजूसी का प्रतीक है धेनुकासुर, जिसके पास विपुल फलों का पूरा एक बगीचा है, एक उद्यान है, पके हुए रसीले मीठे मीठे सुस्वादिष्ट फल, लेकिन ना तो खुद खाता है ना किसी दूसरे को खाने देता है। मित्र मंडली के सखाओं ने कहा कि कन्हैया आज ताल के मीठे मीठे रसीले फलों का आस्वादन किया जाए। भगवान ने कहा चलो नेकी और पूछ। लेकिन उसमें वन में जंगल में रहने वाला एक धेनुकासुर नाम का राक्षस, जो ना तो फल स्वयं खाता है ना दूसरों को खाने देता है। कन्हैया ने कहा कि अरे इसमें चिंता की कोई बात नहीं, चलो दाऊ जब साथ में है तो हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान बलभद्र और कृष्ण दोनों उस जंगल में, उस वन में प्रवेश करते हैं। उन वृक्षों को हिलाया, पके हुए मीठे मीठे रसीले फल नीचे आकर के गिरे। सबने ताल के फलों का रस पिया और इधर शोरगुल से धेनुकासुर वहां पर आया। गधे के रूप में रहता है यह, अपने परिवार समेत। बलराम जी ने इसके सारे परिवार को चारों खाने चित्त किया। भगवान श्याम सुंदर ने इसके दोनों पैर पकड़े और घुमा करके जोर से ताल के वृक्ष के ऊपर दे मारा। इसका प्राणांत हो गया। देवता ने दुदुम्बी बाजे बजाए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। धेनुकासुर का वध किया। भगवान को पता चला कि यमुना का जल दूषित हो गया है। जो भी पान करता है वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक कि इतना ज्यादा जहरीला है कि ऊपर से उड़ने वाला कोई जंतु भी यदि गुजरे तो उसकी विष की दाहकता से वह भी उसमें गिर करके मर जाएगा। भगवान ने ध्यान देकर के देखा कि क्या कारण है। पता चला कि यमुना के दह में, अंदर गहराई में काली नाम का नाग निवास करता है। श्याम सुंदर ने मन में विचार किया कि जहां एक कृष्ण है वहां काली का क्या काम। एक गुफा के अंदर दो शेर नहीं रह सकते। या तो कृष्ण रह सकता है वृंदावन के अंदर, या काली रह सकता है। पहले काली रह रहा था क्योंकि कृष्ण नहीं था। अब कृष्ण है तो काली को यहाँ से प्रस्थान करना पड़ेगा। भगवान कंदुक क्रीड़ा करते हुए गेंद को माध्यम बना के उसे यमुना के दह में डालते हैं। श्रीदामा की गेंद थी तो ये माथे पड़ गया। भगवान से झगड़ने लगा, ए कन्हैया मेरी गेंद ला करके दे। भगवान ने कहा अरे गेंद तो बहुत सारी पड़ी है मेरे नंद भवन में, मेरे पिताजी घर में बहुत सारी गेंद है, तू दूसरी नई गेंद ले लेना। दाऊ ने भी समझाया, अरे श्रीदामा गेंद तो आती जाती रहेगी, हमारे पास बहुत सारी गेंद है, तू मनपसंद गेंद उठा लेना हमारे घर से। इन्होंने कहा अपने पैसे का रोब दूसरों के सामने ले जा करके दिखाना, मुझे मेरी अपनी गेंद चाहिए। देखा जब बात से बात नहीं बनेगी तो कन्हैया ने अपने पीताम्बर में अपनी बंसरी खोसी और फेंट कस करके कदम्ब के वृक्ष के ऊपर चढ़ करके छलांग लगाई। जब यह समाचार वृंदावन निवासियों को मिले तो सबके सब बेचैन होकर के रुदन करते हुए बाबा नंद माँ यशोदा मूर्छित हो गई। बलदाव जी समझाते हैं, चिंता मत करो, कृष्ण को कुछ नहीं होगा। श्याम सुंदर पहुंचे अंदर यमुना दह में तो इसकी नाग की पत्नियां वहां पर विद्यमान थी। देखा कोई सांवला सलोना रूप बालक लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुआ है। कौन है? परिचय पूछा कि मैं कृष्ण हूँ। क्यों आए हो? कि अपनी गेंद लेने आया हूँ। महाराज गेंद लेकर के आप जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी चले जाओ, क्योंकि हमारा जो यह पति है काली है, बड़ा क्रोधी है, बड़ा गुस्से का जल्लाद है, उठ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बातचीत चल ही रही थी कि इनकी आपस की बातचीत किसी पुरुष की आवाज सुन करके काली की नींद खुल गई। देखा तो सामने खड़े थे श्याम सुंदर। झपटता है उनके ऊपर, उन्हें निगलने के लिए, उन्हें प्रताड़ित करने के उद्देश्य से भगवान बड़ी चपलता से, बड़ी फुर्ती के साथ इसके प्रत्येक प्रहार को विफल करते हुए इसके प्रत्येक फण के ऊपर अपना पदाघात
अपने पैरों का प्रहार करते हुए इसकी शक्ति को क्षीण किया। 100 फण थे, 100 के 100 फणों की ताकत क्षीण हो गई। काली दह में नागन जो है, काली देह में नागिन जो है, काली देह में नागन जो है, काली देह में नागिन जो है, फण फण नृत्य करता भजो रे मन गोविंदा। मन पर रति करता भजो रे मन गोविंदा। गठवर नागर रंगा भजो रे मन गोविंदा। कटिवरी नागरी नंदा भजो रे मन गोविंदा। ओ कटिवरी नागरी नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। सब देवों में विष्णु बड़े हैं, सब देवों में विष्णु बड़े हैं। जो तारों बिच चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटिवरी नागरी नंदा भजो रे मन गोविंदा। ओ नटिवरी नागरी नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटिवरी नागरी नंदा भजो रे मन गोविंदा। करके स्थान करने की आज्ञा प्रदान करी, जहां गरुड़ का भय इसे सताए नहीं। गरुड़ जी के क्रोध के कारण कालीय यह शौबरी ऋषि के द्वारा रक्षित क्षेत्र था, यमुना। भगवान ने कहा, जिसके सिर पर मेरे चरण पधरा दिए गए हो, जिसके सिर पर मेरे चरणों की छाप अमिट, अब तुम रजिस्टर्ड हो चुके हो मेरे नाम से, मेरे नाम का स्टाम्प ठप्पा लग चुका है। अब गरुड़ का तुम्हें कोई भय नहीं। रात्रि निवास भगवान श्याम सुंदर सहित समस्त ब्रजवासियों ने यमुना के तट पर ही किया। रात्रि में भयंकर भयानक दावानल आग लग गई जंगल की। भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए उस दावाग्नि का भी पान किया है। वर्षा ऋतु के आगमन के साथ ही भगवान की वर्षा ऋतु की नित्य नवीन क्रीड़ाएं भगवान कागज की नाव बना करके बारिश के पानी में तैराते हैं। बालकों के साथ बारिश की बूंदों में भीगते हुए नृत्य करते हैं, अपने ग्वाल बालों के साथ अपनी मंडली के साथ में नाचते हैं। वेणु गीत के माध्यम से अपने भाव सुखदेव जी महाराज ने भागवत के अंदर रखे हैं। कात्यायनी देवी का व्रत करने वाली यह ब्रजांगनाएं भगवान श्री श्याम सुंदर को पाने के उद्देश्य से अनुष्ठान कर रही है, लेकिन एक अपराध, एक गलती, यमुना के जल में निर्वस्त्रा होकर के स्नान करती है। श्याम सुंदर ने उपदेश देने के लिए इनका चीरहरण किया, वस्त्र चुरा लिए। कृष्ण के प्रेम में दीवानी और मानी गोपिकाएं भगवान श्याम सुंदर से कहती है कि अरे कन्हैया, स्त्रियां स्नान करती हुआ पुरुषों का आगमन उचित नहीं है। श्याम सुंदर ने कहा, पहली बात तो मैं बालक हूं और तुम मुझे प्राप्त करने की चेष्टा कर रही हो, लेकिन साथ में यह
अपराध या दोष यह वेद की मर्यादा है, यह जल की मर्यादा है कि जल के किनारे शौच मलमूत्र विसर्जन नहीं करना चाहिए। कभी जल में निर्वस्त्र होकर के किसी नदी में, तालाब में, बावड़ी में, सरोवर में, जलाशय में अमर्यादित होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। तुम अनुष्ठान कर रही हो लेकिन साथ साथ में तुम्हारे द्वारा नियम का यह उल्लंघन हो रहा है, एक यह गलती हो रही है, दोष हो रहा है, जिससे तुम्हें पूर्ण रूपेण फल की प्राप्ति नहीं होगी। और रही बात मुझे प्राप्त करने की, तो मैं तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष हूँ। ये गोपियां और कोई नहीं है, राम अवतार के वह ऋषि मुनि, वह बड़े बड़े योगी, यति तपी सिद्ध महात्मा है, वह जनकपुरी के ऐसे ऐसे पुरुष हैं जो राम के रूप को देख करके मन में ऐसी कल्पना करते हैं कि यदि हम स्त्रियां होती तो हमारे पुरुष के रूप में हम राम का वर्ण करते। ये वो जनकपुरी के, वो मिथिला के वो निवासी पुरुष हैं जो भगवान राम के स्वरूप को देख करके ऐसी भावना रखते हैं। वो वनवास में दंडकारण्य के, वो पंचवटी के, वो चित्रकूट के ऋषि मुनि महर्षि, वह योगी कहते हैं कि यदि हमें एक बार और मानव जीवन मिले तो हे मर्यादा पुरुषोत्तम, हमें स्त्री बना करके भेजना ताकि हम आपका सानिध्य, हम आपका सामीप्य प्राप्त कर सके। वो सब राम अवतार के ऋषि मुनि महर्षि महात्मा भगवान को पाने के लिए अपनी तपस्या, अपनी साधना, अपनी तितिक्षा, अपना आराधन सब त्याग करके प्रेम को अपना माध्यम बना करके कृष्ण को पाने की लालसा में गोपी बन करके अवतरित हुए हैं। संसार कृष्ण के चीर हरण की लीला को तो देखता है, लेकिन उसी कृष्ण की धेनुकासुर, तृणावर्त, शकटासुर, अघासुर, बकासुर, कालीय जैसे बलवान पराक्रमी नाग का मर्दन की लीला नहीं देखता। वो भगवान के इस ओर तो इस पक्ष को तो देखता है कि अरे भगवान ने तो जो है गोपियों के कपड़े चुराए, वस्त्र चुराए, भगवान ने गोपियों के साथ में रास रचाया, हमने 2-4 छोरियां छेड़ दी तो क्या बुरा हो गया, ये तो देख रहे हो। लेकिन कृष्ण ने उसी 7 वर्ष की अवस्था में अपने हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर गोवर्धन को भी धारण किया था। जरा वहां भी तो बराबरी करके दिखा। तुम 7 किलो का बाट ही उठा करके बता दो एक उंगली पर। कृष्ण कहे परब्रह्म को तो दूषण लागे ना। यदि परब्रह्म परमात्मा स्वीकार कर रहे हो तो फिर दोष दृष्टि रख करके तुम कितना बड़ा अपराध कर रहे हो। कृष्ण ने माखन चुराया, कृष्ण ने वस्त्र चुराए, कृष्ण ने गोपियों के साथ में रास किया। वो रास कोई साधारण जीव से मिलन नहीं था, वह जीव का शिव से मिलन था। और यदि वहां लिंग भेद होता, यदि वो स्त्री पुरुष के मिलन की ही बात होती तो महादेव वहां पर गोपी बन करके नहीं पहुंचते। उसी रास में, उसी वृंदावन की भूमि के अंदर महादेव भी नारी बन करके प्रवेश करते हैं। पूर्ण पुरुष पुरुषोत्तम भगवान लीला अवतार कृष्ण के सानिध्य को पाने के लिए प्रत्येक जीव को स्त्रीत्व का आवरण, स्त्रीत्व का चोला पहनना पड़ा है। उसकी मर्यादा में आकर के कृष्ण के उस रास की उस मर्यादा में प्रवेश मिला है, रास की उस क्रीड़ा में, उस लीला के अंदर प्रवेश मिला है। कात्यायनी का व्रत इसी उद्देश्य से किया जा रहा था कि कृष्ण की प्राप्ति हो। भगवान ने कहा मैं तुम्हें प्राप्त हूँ, मैं तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष हूँ, मुझे पाने के लिए तुम्हें किसी प्रकार के अनुष्ठान की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा विशुद्ध हृदय, तुम्हारा निर्मल भाव ही मुझे पाने के लिए पर्याप्त है। भगवान श्याम सुंदर एक दिन अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ में बछड़े चढ़ाने के लिए गए तो आज भोजन साथ में नहीं लाया था। भूख लगी ग्वाल बालों को तो कृष्ण से कहा कन्हैया बड़ी भूख लगी है जोरों की। भगवान ने कहा जाओ उत्तर दिशा की ओर ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, उनसे कुछ भिक्षा लेकर के आ जाओ।
सबके सब पहुंचे तो ब्राह्मणों ने जाकर के कहा कि भगवान श्याम सुंदर आए हैं, कुछ भिक्षा दे दो, भोजन के लिए भूख लगी है। मना कर दिया, दुत्कार दिया, लौटा दिया वापस। भगवान ने कहा एक बार फिर जाओ, ब्राह्मणों से नहीं, ब्राह्मणों की पत्नियों से जाकर के याचना करो, यज्ञ पत्नियों से भिक्षा की जो है प्रार्थना करो। जब पहुंचे यज्ञ पत्नियों ने जैसे ही सुना कि श्याम सुंदर भूखे हैं, उनके लिए भोजन चाहिए, तो हाथ में थाल सजा सजा करके सबकी सब दौड़ पड़ी। एक ब्राह्मण थोड़ा निर्दयी था, उसने अपनी पत्नी को ले जाकर के रोक दिया, हाथ से सामग्री की थाली छीन ली और कमरे में ले जाकर के बंद कर दिया। यह मानसिक उपस्थिति से महापर कृष्ण के चरणों में निवेदित करती है अपने भाव। कहती है कि मेरी प्रीत न छूटेगी नंद लाला से, 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 नंद लाला से, मुरली वाला से, नंद लाला से, मुरली वाला से, मेरी प्रीत न छूटेगी नंद लाला से, मेरी प्रीत न छूटेगी नंद लाला से। चाहे घर में रुकाओ, चाहे ताला भी लगाओ, चाहे घर में रुकाओ, चाहे ताला भी लगवाओ, चाहे घर में रुकाओ, चाहे ताला भी लगाओ, चाहे घर में रुकाओ, चाहे ताला भी लगवाओ। क्या प्रेम भी रुका है कभी ताला से, क्या प्रेम भी रुका है कहीं ताला से, मेरी प्रीत न छूटेगी नंद लाला से, मेरी प्रीत न छूटेगी नंद लाला से। चाहे सासू से केवाओ, चाहे ससुरा से केवाओ, 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 चाहे मार भी खिंचाओ कोई बलमा से, चाहे मार पिटाओ कोई बलमा से, मेरी प्रीत न छूटेगी नंद लाला से, प्रीत न छूटेगी नंद लाला से।
प्रीत ना टूटेगी नंद लाला से, मेरी प्रीत ना टूटेगी नंद लाला से। वृंदावन में उत्सव की तैयारियों को देखकर भगवान श्याम सुंदर ने पूछा बाबा से, बाबा ये क्या हो रहा है? विभिन्न विभिन्न पकवानों की निर्माण की यह खुशबू, यह सौरभ पूरे वृंदावन में फैल रही है, ये सब किसके लिए? कहा कि लाला कन्हैया, ये सब इंद्र की आराधना के लिए आयोजित किए जाने वाले आयोजन के हेतु सामग्रियों का निर्माण किया जा रहा है। ये सब खाद्यान्न, ये सारे पकवान, ये सारे मिठाइयाँ इंद्र के यजन के लिए बनाई जा रही। क्यों? क्योंकि वो वृष्टि का देवता है, बारिश करता है। भगवान ने कहा अरे बारिश भला इंद्र करे, लेकिन हमें तो हमारा जो धन धान्य है वो सब गिरिराज गोवर्धन से प्राप्त होता है। बाबा हमारे गायों के लिए चारा गोवर्धन देता है, धान पानी इत्यादि ये सारी वस्तुओं की उपलब्धि हमें यमुना के पानी से होती है, इसमें इंद्र का कोई हाथ नहीं। हमें तो पूजा गिरि गोवर्धन की करनी चाहिए। भगवान ने कहा, सबने उस बात को तथ्यात्मक रूप से सत्य माना और स्वीकार किया। अब जो सामग्री इंद्र के लिए प्रस्तुत होनी थी वह सब गिरिराज गोवर्धन के लिए तैयार की जाने लगी और सबके सब गिरिराज गोवर्धन की तलहटी पर पहुंचे। भगवान श्याम सुंदर खुद एक रूप में गिरि गोवर्धन का रूप बना करके वहां पर प्रकट हो जाते हैं। प्रार्थना की जाती है, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। तेरे माथे मुकुट विराजे, कानों में कुंडल साजे। तेरे माथे मुकुट विराजे, कानों में कुंडल साजे। थोड़ी में हीरा लाल, तेरे माथे मुकुट विराजे। थोड़ी पर हीरा लाल, तेरे माथे मुकुट विराजे। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे। कोस की परिक्रमा, तेरे साथ कोस की परिक्रमा, तेरे साथ कोस की परिक्रमा, तेरे साथ कोस की परिक्रमा। चकल शिवर हे विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराजे। चकल शिवर हे विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराजे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे। तो पे पान चढ़े हो तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े हो तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे चढ़े तो दाखी दार हाँ दार, तेरे माथे
मुकुट विराज रहो गिरि गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। भगवान गिरिराज धरण का पूजन आयोजक परिवार के द्वारा हो रहा है। जैसा कि अभी कथा में बताया है कि इंद्र का मान मर्दन भगवान ने किया और जहाँ पर गाय उसकी शरण में गए और जाकर के कहा, भगवान ने उठा भी लिया और अब फिर सब घबराए कि छोटा सा छोरा है, उठा लिया ने गिर बुरा गया तो सब चकता भी जावा, सब नीचे रह जावा। अब फिर प्रार्थना करे कि गिर ना पड़े रे गोपाल यो गिरिवर गिर ना पड़े, गिर ना पड़े रे गिरि ना पड़े। सभी बोलिए भगवान की। इस प्रकार गिरिराज का वर्तक नाम के मेघों के माध्यम से 7 दिन तक अनवरत वृष्टि हुई। शरण ली गई गिरिराज गोवर्धन की। भगवान ने 7 दिन तक और 7 रात्रि पर्यंत तक वह गिरि गोवर्धन अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण किया। भगवान श्याम सुंदर 7 दिन तक बिना कुछ अन्न जल का आहार किए निराहार रहकर के उस गोवर्धन को उठाए रखा। जब वापस इंद्र के द्वारा स्तुत्य हुए, इंद्र का कोप भाजन हुआ और गोवर्धन को अपने स्थान पर रखा। उसके बाद माँ यशोदा जो नित्य प्रति
अपने कन्हैया को हर प्रहर का एक नया व्यंजन बना करके खिलाती थी। एक दिन के 8 प्रहर होते हैं, तो 8 प्रहर के 8 प्रकार के मिष्ठान माँ यशोदा कन्हैया को बना करके भोजन करवाती थी। 7 दिन तक भगवान ने कुछ नहीं पाया, इसलिए एक साथ 8 इसलिए 56 भोग लगाए जाते हैं। ठाकुर जी को 56 भोग इसलिए निवेदित किए जाते हैं कि माँ यशोदा ने ठाकुर जी के 7 दिन तक निराहार रहने के बाद एक साथ 56 प्रकार के पकवान बना करके कन्हैया को भोग लगाए थे कि लाला तू 7 दिन तक भूखा रहा, एक एक प्रहर की एक एक मिठाई और आटे साथी 56 के हिसाब से 56 तरह की मिठाइयों का भोग ये तू जो है भोजन के रूप में स्वीकार कर। इसलिए ठाकुर जी को 56 भोग लगते हैं। ऐसी यह 56 भोग की और गिरिराज गोवर्धन के धारण करने की लीला के माध्यम से भगवान गिरिराज कहलाए। गिरि गोवर्धन को धारण किया तो गिरिराज कहलाए। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। श्याम सुंदर शरद पूर्णिमा की रात्रि के समय मध्य रात्रि की वह पावन वेला पूर्ण चंद्रमा की ज्योत्सना प्रकृति की अद्भुत छटा को जहां निखार रही है, भगवान ने वेणुनाद किया है। वंशित ध्वनि और वेणुनाद दोनों में बहुत फर्क है। ध्वनि को साधारण कर्ण इंद्रियों से ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन नाद के लिए थोड़ी तन्मयता, थोड़ी तल्लीनता, थोड़ा कंसंट्रेशन चाहिए। बिना एकाग्रता के आप नाद को सुन नहीं सकते। जब अत्यंत शांत कमरा हो जिसके अंदर कोई शोरगुल, कोई हो हल्ला, मान लिया जाए जैसे अपन साधारणता में बेसमेंट जिसे कहते हैं, हमारे मकान का बेसमेंट के किसी कमरे में जाकर के आप बिना किसी शोरगुल के, बिना किसी और अन्य ध्वनि की उपस्थिति के आप बैठ जाओ, आपको उसमें भी कुछ आवाज जो गुंजायमान होती है, आपके जो शब्दों में सुनाई देगी, आपके कानों में, वो नाद है जिसे आप अत्यंत एकांत में श्रवण कर सकते हैं। ध्वनि को आप साधारणता से सुन सकते हो, लेकिन नाद को सुनने के लिए एकाग्रता चाहिए। भगवान ने वंशी का स्वर पहले भी प्रस्फुटित किया था, वंशित ध्वनि पहले भी हुई थी, लेकिन गोपियों के लिए वेणु नाद किया है। ये बहुत पर्सनल है, कॉन्फिडेंशियल है, जो केवल गोपियों तक ही पहुंच पाए। जो उतना तन्मय होगा, जो उतना तल्लीन होगा, जो उतना एकाग्र होगा, वो मेरे इस बुलावे को सुन ले। गोपियां तद्गत मन वाली थी, शुचिस तद्गत मानसः, जो थी तो संसार में, संसार के हाव भाव व्यवहार को पूर्ण रूपे निर्वहन करने का कार्य इनके द्वारा हो रहा था, लेकिन मन सदा सर्वदा के लिए श्याम सुंदर से लगा हुआ रहता था। और उसी एकाग्रता ने उस वेणुनाद तक, उस वेणुनाद को सुनने की योग्यता इन्हें दिला दी। सजग थी, सचेत थी, जागृत थी। जैसे ही भगवान का वेणुनाद इनके हृदय तक पहुंचा, हाथों हाथ तुरंत जो जिस काम में संलग्न थी, अपना सब काम वहीं छोड़ करके तुरंत दौड़ पड़ी। जो जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में उठ करके चल दी। अब ठाकुर जी के लिए मन, ठाकुर जी के लिए एकाग्रता आयु के अनुसार आए, ये तो कोई जरूरी नहीं, ये तो कोई आवश्यक नहीं। बच्चों ने भी भक्ति की है, किशोर ने भी वो प्रेम दिया है, प्रौढ़ ने भी वह भाव अर्पण किए हैं, और वृद्धों ने भी उतनी तद्गत मन ठाकुर जी के प्रति समर्पित किया है। यहाँ आयु वर्ग नहीं पहुंचा है, यहाँ कोई युवा, यहाँ कोई बाल, यहाँ कोई वृद्ध का कोई बंधन नहीं, कोई बाध्यता नहीं कि कोई रास की सुमा क्रीड़ा में किसे प्रवेश मिले। प्रवेश उसे है जो उस प्रेम से परिपूर्ण हृदय को लेकर के पहुंचा, जिसके मन में वो एकाग्रता थी,
जो उस वेणुनाद को सुनने का योग्य अधिकारी था, जिसने जहां जिस समय जैसे जिस भाव में जिस अवस्था में सुना उसी समय दौड़ करके चल दिया। यहाँ तक कि महादेव ने भी जब उस वेणुनाद को सुना तो महादेव भी दौड़ पड़े हैं। और उस रास की उस महाक्रीड़ा में भगवान शिव भी गोपेश्वर बनकर के प्रवेश करते हैं। विलक्षण अद्भुत रास क्रीड़ा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने आमंत्रित किया है समूची ब्रजांगनाओं को, उन समस्त चेतन आत्माओं को कृतार्थ किया। गोपियां दौड़ पड़ी। आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखन जाऊंगी। आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखन जाऊंगी। आज वृंदावन रास रचो है,
हमारो रंग रंगीलो छेल छबीलो सारियो हमारो मिट्टी मिट्टी बोली बोले लागे प्यारो प्यारो मिट्टी मिट्टी बोली बोले लागे प्यारो प्यारो प्यारे प्यारे बांसुरिया जाके मन भर गयो तेरारो सावरियो दादा पर जद करेगा बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। थोड़ा सा कहीं छूट मिली नहीं कि बस बातें शुरू। घर में बाता ने बाहर बाता ने बाता पानी जाता नहीं बाता थारी कदी कुटेगा जम मारेगा लाता। सुधर जाओ सुधर जाओ, बाल पक गए सफेदी आ गई कथा सुन सुन करके। भगवान श्याम सुंदर ने जितने भी राक्षसों का वध किया वो सब परम धाम के परम मुक्ति के अधिकारी बने। लेकिन कंस की जितनी भी कूटनीतियां थी, जो भी दुष्चक्र थे, जो भी षड्यंत्र थे, जितने भी असुर भेजे सबके सब गए तो हैं लेकिन वापस लौट करके नहीं आए। नारद जी ने जाकर के ऐसे समझाया, अरे मूर्ख तू किस नींद में सोया हुआ है? तेरे द्वारा किए गए जितने प्रयास सबके सब विफल हुए। अरे भला उनके क्षेत्र में, उनके इलाकों में, उनकी जानी पहचानी जगह पर जाकर के तो उनसे युद्ध बंद कर रहा है, भला कैसे जीत पाएगा? वो उनका एरिया है, उनका अपना इलाका है, उनका अपना क्षेत्र है। उन्हें यहाँ बुला। महाराज कैसे बुलाऊं? तुझे झूठ बोला गया है, आकाशवाणी जो हुई थी वो सत्य थी, लेकिन तुझसे बात छुपाई गई। वह नंद और यशोदा के लड़के नहीं हैं, वह वसुदेव देवकी के लड़के हैं। सारी घटना समझा दी। अब तो कंस बड़ा हतप्रभ हुआ, बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। महाराज ये कब कहा, कैसे, किस समय घट गया? अरे तू तो अपने राजमहलों में रहता है, दुनिया में क्या हो रहा है तुझे क्या पता? उनके माँ बाप को कारागार में डाल, छुड़ाने के लिए दोनों के दोनों आएंगे। अरे महाराज कैसे बुलाऊं? अरे तेरी मथुरा नगरी के अंदर एक व्यक्ति ऐसा है, बाकी सब तो क्रूर हैं, लेकिन एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम, जिसका स्वभाव अक्रूर है। वह अक्रूर ही उन्हें लाने में समर्थ है। तू अपना रथ देकर के उन्हें भेज। अक्रूर के द्वारा, अक्रूर के माध्यम से कृष्ण बलराम को अपनी इस मथुरापुरी में बुला। अक्रूर के द्वारा रथ लेकर के भेजा गया। रात्रि संध्या का समय, अक्रूर का रथ जैसे ही वृंदावन में आया, बातचीत हुई। सुबह सबके सब गोप ग्वाल बाल ब्रजांगनाएं एकत्र